गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बायोलॉजी 11th क्लास में मैं राजेश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। और बायोलॉजी में हम लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जीव जगत, जिसमें हमने सजीवता के लक्षण, जीवों के कुछ लक्षण पढ़े हैं और उसी क्रम में हम कुछ और सजीवता के लक्षणों को आज पढ़ने वाले हैं। यानी हमारा जो लेसन है जीव जगत, चैप्टर नंबर फर्स्ट, टॉपिक सजीवता के लक्षण। इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंगनेस। तो सजीवता के बहुत सारे लक्षण हमने पढ़े। आज हम जो लक्षण पढ़ने वाले हैं प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। प्रजनन क्या है? एक क्षमता है, क्षमता यानी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, जो अपने समान यानी जीवों में पाई जाने वाली ऐसी क्षमता, या फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं कि अपने समान संतति जीव उत्पन्न करने की क्षमता। यानी अपने समान मनुष्य से मनुष्य पैदा होंगे, नीम के पेड़ से नीम के पेड़ ही पैदा होंगे। इसी प्रकार जो गाय है, गाय से गाय, भैंस से भैंस, बंदर से बंदर, पीपल से पीपल, शीशम से शीशम। यानी अपने समान, पहली कंडीशन ही होनी चाहिए, अपने समान संतति जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन क्यों करते हैं जीव? क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक जीव का निश्चित जीवन काल होता है। यानी ये भी एक विशेषता है कि सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है और उसके पश्चात उनकी मृत्यु निश्चित है। ये भी एक सजीवों का लक्षण है। तो मृत्यु निश्चित है, तो अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव अपने समान संतति उत्पन्न करके चले जाते हैं और इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन सजीवों का एक प्रमुख लक्षण हो जाता है। ठीक है, अगला देखें, निश्चित जीवन काल। प्रत्येक सजीव का एक निश्चित जीवन काल होता है जिसमें वो जन्म लेता है और जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जीव का जन्म होता है, सजीव है तो उसका जन्म होगा और जन्म के बाद उसकी मृत्यु होगी। तो इसके बीच की जो अवधि है, इस अवधि को बोलते हैं जीवन काल। ये अवधि हो गई जीवन काल। तो जीव है तो उसका निश्चित जीवन काल होगा। उस जीवन काल में उसकी अवस्थाएं होती हैं, जैसे जन्म लेने पर शैशव अवस्था होती है, फिर बाल्य अवस्था, फिर वयस्क अवस्था, फिर जो है वृद्धावस्था आ जाती है लास्ट में। तो ये अवस्थाएं जो है वो जीवन काल की अवस्थाएं हैं। तो सजीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है। सजीव जो है वो पोषण करता है, पोषण यानी न्यूट्रिशन। ये भी सजीवों का एक लक्षण है। यानी सजीव क्या करते हैं? वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और ऊर्जा ग्रहण करने को बोलते हैं पोषण। अब ऊर्जा ग्रहण करने के विभिन्न तरीके होते हैं। जैसे पेड़ पौधे वातावरण से जो प्रकाश ऊर्जा को लेकर विभिन्न रसायनों की सहायता से भोजन का निर्माण कर देते हैं, तो वो स्वयपोषी होते हैं। यानी पोषण के आधार पर जो जीव है वो स्वयपोषी भी होते हैं। जैसे पादप, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये परपोषी भी होते हैं, जैसे जंतु। तो जीव जो है वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं वातावरण से और उस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर देते हैं। तो कुछ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं पोषी हो गए, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, वो परपोषी होते हैं। तो इनको भी और विस्तार से आगे हम पढ़ेंगे।
इसमें मृतोपजीवी भी होते हैं, प्राणी सम प्रकार का पोषण भी पाया जाता है, परजीवी प्रकार का पोषण भी होता है। तो कुल मिलाकर पोषण जो है वो भी सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। तो सजीव ऊर्जा ग्रहण करते हैं अपनी क्रियाओं को करने के लिए, स्वयपोषी हो सकते हैं या परपोषी। तो ये इनका एक विशेषता है। जीवन काल होता है इनका निश्चित, यानी जन्म से मृत्यु के बीच की जो अवधि है वो जीवन काल हो गया। प्रजनन करते हैं, यानी अपने समान संतति जीव उत्पन्न करने की इनमें क्षमता पाई जाती है। इसमें अगर हम और आगे देखें तो एक विशेषता होती है उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता या संवेदनशीलता। उत्तेजनशीलता या संवेदनशीलता यानी इरेटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी। अब ये उत्तेजनशीलता और संवेदनशीलता क्या है? जैसे हमें सर्दी का पता लग जाता है, गर्मी का पता लग जाता है, हमें विभिन्न प्रकार के स्वादों का पता लग जाता है, हमें वस्तुएं जो है उनको देख पाते हैं, हम ध्वनि को सुन पाते हैं, हम गंध को सूंघ पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, यानी कि ये जो सर्दी, गर्मी, रसायन, गंध, ये क्या है? ये उद्दीपन है। तो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया, यानी सजीव ही एक ऐसे पदार्थ हैं, जीवित पदार्थ हैं, जो बाहरी वातावरण में प्राप्त होने वाली बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, यानी कि उसके प्रति रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे हमें दर्द का ज्ञान होता है, हमें सर्दी का, ठंड का, गर्म का, इन वस्तुओं का हम ज्ञान कर सकते हैं। हमें स्पर्श का ज्ञान होता है त्वचा के द्वारा, हमें गंध का ज्ञान होता है नासा मार्ग यानी कि नाक के द्वारा, हमें ध्वनि का ज्ञान होता है कानों के द्वारा, हमें वस्तु का प्रकाश का ज्ञान होता है नेत्र के द्वारा, हमें स्वाद का ज्ञान होता है जीभ के द्वारा। तो ये ज्ञानेंद्रियां हमें बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाने में सहायता करती हैं। तो ये भी एक सजीवों का प्रमुख लक्षण है, यानी सजीव बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, ठीक है। अगला हम देखें गति एवं गमन। गति यानी मूवमेंट और गमन यानी लोकोमोशन, दोनों में एक मामूली सा अंतर होता है। गति का मतलब होता है एक ही स्थान पर हिलना डुलना, जैसे कि पेड़ पौधे करते हैं। यानी पेड़ पौधों में क्या होता है, पौधे जो हैं वो प्राय गति दिखाते हैं, इसको गति कहते हैं, एक ही जगह पर हिलना डुलना। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना गमन कहलाता है। तो जो जंतु है, जंतु गति भी करते हैं एवं गमन भी करते हैं, दोनों चीज़ें दर्शाते हैं। तो ये जो है विशेषता, ये भी सजीवों की प्रमुख विशेषता है, यानी सजीव जो है वो गति भी करते हैं और गमन भी करते हैं। इसके अलावा जो सजीव है, सजीवों की का जन्म भी होता है और सजीवों की मृत्यु भी होती है। मृत्यु भी सजीवों की होती है और सजीवों का जन्म भी होता है। तो ये कुछ विशेषताएं या कुछ लक्षण हैं जो जीवों को सजीव कहलाने में सहायता करते हैं, जैविक क्रियाएं हैं। और इसके अलावा हम देखें कि और भी जैविक क्रियाएं होती हैं। तो हमने क्या देखा, जीवों की मृत्यु होती है, जीवों में गति एवं गमन दोनों पाए जाते हैं, जीव बाहरी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, सजीवों में उत्सर्जन भी पाया जाता है। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन क्या होता है कि ये नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निष्कासन करते हैं, यानी शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्याग देते हैं। जिसे मनुष्य में ये क्रिया किडनियों की सहायता से होती है और उत्सर्जी पदार्थ जो है वो यूरिया होता है। तो ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, तो इनको शरीर से बाहर
त्याग दिया जाता है, इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो सजीव उत्सर्जन भी दर्शाते हैं। तो इन सब क्रियाओं के साथ हम कह सकते हैं कि सजीव जैविक क्रियाएं संपन्न करते हैं। निर्जीवों में जैविक क्रियाएं नहीं पाई जाती। तो इन विशेषताओं के साथ जो है सजीवता के लक्षण कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अगले अपने टॉपिक में हम देखेंगे कि जीवों को किस प्रकार से हम उनका नामकरण कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर लगभग 17 से 18 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं जीवों की, और प्रत्येक प्रजाति जो है वो एक विशेषता लिए होती है। जीवों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, प्रत्येक जीव का अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनको हम उनका एक विशिष्ट नाम देकर उनको एक विशिष्ट वर्ग में वर्गीकरण करके फिर उनका अध्ययन करते हैं। तो ये अध्ययन की जो प्रक्रिया है ये हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। हमारा जो लेसन है जीव जगत, इसमें हमने जो भी कुछ अभी तक पढ़ा उसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। पढ़ने का टाइम जो ज़ोर शोर से है वो चालू हो चुका है, और अपनी पढ़ाई को अभी घर में ही सुरक्षित रहते हुए जारी रखें। बी सेफ, स्टे होम।